वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर और खुशामदीद मेरी तमाम प्यारी प्यारी सहेलियों को, उनके घर वालों को, प्यारे प्यारे बच्चों को और बुज़ुर्गों को मेरा बहुत अदब से आदाब। और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की। थोड़ा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, आप लोगों को पता चल गया था, और बड़े मैसेजेस भी आ रहे थे, बहुत सारी मेरी सहेलियों के फ़ोन्स भी आए जो मैं अटेंड नहीं कर पाई बिकॉज़ मेरे साथ मसला कुछ ऐसा था कि मैं फ़ोन बिल्कुल नहीं सुन सकती थी। तो आप लोगों का जो कंसर्न है, जो आप लोगों की मोहब्बत है, जो ख्याल आप लोग रखते हैं मेरा, वो उसके लिए बेहद शुक्रिया। और ये सिलसिला जो होता है ना, ये एक तरफ से नहीं होता, आप यकीन करें। अगर आप लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं और मोहब्बत करते हैं एंड यू आर सो कंसर्न, तो बिल्कुल उतना ही मेरी कोशिश होती है कि मैं भी आप लोगों का उसी तरह से ख्याल रखूं। और जितनी मोहब्बत आप लोगों के दिलों में बसती है, उससे कहीं ज़्यादा तो नहीं कह सकती, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा मेरे दिल में आप लोगों की मोहब्बत है, और उसको शो करने के लिए कुछ एक्शंस भी हम करते रहते हैं अक्सर औकात। अच्छा, जब हम मोहब्बत की बात करते हैं ना, तो ये मोहब्बतों के ऐसे सिलसिले हैं, और ख़ास तौर पर मोहब्बतें आपको मिलती हैं रिश्तों से। और ये रिश्तों की और मोहब्बतों के ऐसे सिलसिले हैं कि जितनी इनमें स्ट्रेंथ हो, जितनी इनमें मजबूती हो, उतने खूबसूरत होते चले जाते हैं। कई लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अपनी कुर्सियों से मोहब्बत करते हैं, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ शोहरत से, पैसे से, कि बस हम लोग को दुनिया जाने, और उन्हीं चीज़ों से मोहब्बत करते हैं। और इन तमाम चीज़ों की दौड़ में जो हमारे रियल रिश्ते होते हैं, उनको कहीं साइड पे कर देते हैं। शायद आजकल का नफ्सा नफ्सी का आलम ऐसा है कि हम वी हैव स्टॉप टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, वी हैव कोई कंसर्न ही नहीं रहा हमारा रिश्तों के हवालों से। रिश्तों की जब हम बात करते हैं, तो रिश्तों में अल्टीमेट एक रिश्ता, और वो है आपका आपकी माँ से। दुनिया के जितने रिश्ते भी हों वो आपको धोखा दे जाएं, दुनिया के जितने भी रिश्ते हों वो आपके साथ बुरा कर जाएं, मगर एक माँ का अपने बच्चे के साथ बेलॉस रिश्ता होता है, अनकंडीशनल रिश्ता होता है। बच्चे जितनी मर्जी ज़्यादती कर लें माँ के साथ, एक माँ अगर कह देना कि मेरी प्यारी माँ, या कुछ ऐसी चीज़, वो सब कुछ भुला देते हैं। और इसी तरह से माँ अगर कभी थोड़ी बहुत ज़्यादती कर दे, वैसे अगर आप मुझसे पूछें, मुझे नहीं लगता कि माएँ कभी भी ज़्यादती कर सकती हैं, लेकिन अगर कभी इंसान है हो जाती है, तो मेरा ख्याल है ये भी एक ऐसा बच्चों का होता है कि ज़रा सा माँ प्यार करती है तो बच्चे जो हैं वो हर चीज़ भूल जाते हैं। मगर विद टाइम हम ये देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होती चली जा रही हैं, और उसी के हवाले से हमने बात करनी है। माँ के रिश्ते के हवाले से हमने बात करनी है, जो सतही सी ज़िंदगी हो गई है हमारी आजकल के हवाले से, उसके ऊपर बात करनी है। अगर आपका अपनी माँ से एक बेहतरीन किस्म का रिश्ता है, या जो भी आपका अपना एक्सपीरियंस है, किस तरह से आपको लगता है कि आपकी माँ बेहतरीन माँ है इस दुनिया की, तो आप हमें कॉल कीजिए, हमें SMS कीजिए। और हमने ये सोचा है कि ज़रूरी नहीं है कि मदर्स डे हो तो हम माँ की बात करें, बल्कि माँ की बात मैंने क्यों की है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के लिए रुकना है, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बहुत सारी आपकी कॉल्स होंगी, आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, बचपन से लेके अब तक क्या क्या कुछ सीखा आपने, और क्या ख़ास रिश्ता है, क्या खासियत है आपकी रिश्ते की अपनी माँ के साथ, उस हवाले से बात होगी। अगर SMSs हैं तो वो भी आप हमें ज़रूर लिख कर भेजिए, माँ के हवाले से बात होगी ब्रेक के बाद। रुकेंगे ब्रेक के लिए, विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हम। और आज हम जिस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं और जिस पे हमने बात करनी है, जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं, वो है माँ और बच्चों का रिश्ता। और जब माँओं की बात करते हैं तो आप बहुत दूर चले जाते हो, और बचपन से लेकर अब तक का जो सारा सिलसिला है, और जो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो डिफरेंट इंसिडेंट्स होते हैं हमारी ज़िंदगी में, वाक़यात होते हैं, कभी डांटों के वाक़यात होते हैं, कभी मारों के होते हैं, कहीं बहुत शफ़क़त और मोहब्बत। तो जो आपकी ज़िंदगी में है अपनी माँ से
रिलेटेड शेयर करने के लिए। और बहुत सारी मेरी ऐसी सहेलियाँ होंगी कि जिनकी माँओं की स्ट्रगल बहुत अहम होती है, जो उनकी ज़िंदगी में आगे चल रही होती है और उन जिनकी वजह से बच्चे आगे बढ़ रहे होते हैं। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपने हमें कॉल करनी है और हमसे बात करनी है, और साथ ही साथ आप SMS भी कर सकते हैं अपनी माँ के नाम। अच्छा जी, अब जिन गेस्ट से आपकी मुलाकात होने जा रही है, दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड। दे आर 2 न्यू गर्ल्स और फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर इन्होंने अभी रिसेंटली कदम रखा है। और बहुत ज़्यादा मेरी कोशिश ये होती है कि वी ऑल नो कि पिछले 10 से 15 सालों में बहुत बूम आया है इंडस्ट्री के अंदर, ख़ास तौर पे फैशन इंडस्ट्री में, और बहुत नए डिज़ाइनर्स आए हैं और बड़े बड़े नाम हैं। दे आर ह्यूज डिज़ाइनर्स, बड़े बड़े लोग हैं और ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाना जाता है, माना जाता है। एंड आई थिंक इट्स समथिंग रियली गुड एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। बट एट द सेम टाइम मेरा ये दिल चाहता है कि जितना यंग टैलेंट है या जितना नए नए लोग आ रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, बिकॉज जो ऑलरेडी नोन डिज़ाइनर्स हैं वो तो हर कोई पहन रहा होता है, मगर वो लोग जो नए हैं इस फील्ड में उनकी बात ज़रूर की जाए। और आप लोग जानते हैं ज़रा मैं थोड़ी सादा तबीयत की हूँ, तो मेरे कपड़े भी थोड़े ज़रा सिंपल से होते हैं। तो आज जिन डिज़ाइनर से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, दे हैव ब्यूटिफुल रेंज ऑफ क्लोथ्स। पिछले आज मंडे का दिन है, मंडे से इंशाल्लाह आगे जो है पूरा हफ्ता मैं इन्हीं के कपड़े पहनूंगी और आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएंगे। सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुझे लगी है इनकी वो सिंप्लिसिटी है। मैंने कितनी तारीफ़ें कर दी इन लोगों की। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम फॉर अस टू मीट देम। वी हैव हमारे साथ यहाँ पे हैं जी मरियम मोहसिन एंड राहिमा जमान, जो कि मीम लेबल को लेकर आगे माशाल्लाह ब्रांड जो है वो चल रही हैं। वेलकम टू द शो। और मैंने शुरू में ये बात कही कि मुझे सादा कपड़े पहनने का बहुत शौक़ है, तो मैं देखने वालों को बता दूं कि ये सिर्फ सादा लोगों के लिए नहीं कपड़े बनाते ये लोग इनकी बहुत मुख्तलिफ रेंजेस हैं, ब्राइडल भी हैं, सेमी फॉर्मल भी हैं, फॉर्मल भी हैं, कैजुअल भी हैं, देयर डिफरेंट थिंग्स जिसमें आप काम करें। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ। और इकरा यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ के और फिर उसके बाद इन 2008 में ग्रेजुएशन करने के बाद ये चली गई हमें खुदाफिज कह के आज से 6 महीने पहले दुबई। और दुबई सेटल हो गई, शादी हो गई वहाँ पे माशाल्लाह। और अब ये है कि ये आती जाती रहती हैं और एग्जीबिशन। एक्चुअली आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैंने पहले तो जॉब की। अच्छा। एक वेल नोन डिजाइनर के पास। नाम नहीं ले सकते ऑब्वियसली ऐसा लगेगा मैं उनका नाम यूज कर रही हूँ। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस। अच्छा, यू स्टार्टेड योर ओन बिजनेस। और फैशन लाइन जो है, जब हमें आजकल पता है, होता है ऐसा ना, एक ज़माने के अंदर MBA लोगों ने करना शुरू किया था तो सारों ने कहा कि MBA करना शुरू कर दो। फिर उसके बाद IT बिजनेस आजकल जाहिर है उसमें होता है ज़्यादा, और हर बच्चा ही कह रहा होता बचपन से ही मैंने बड़े होके IT इंजीनियर बनना है। और पिछले दिनों जब हम थोड़ा ज़रा फैशन के हवाले से बात करें तो फैशन डिज़ाइनर्स बहुत आए हैं, बहुत ज़्यादा, ह्यूज कंपटीशन। बिल्कुल। सो ये इस फील्ड के अंदर आने से पहले इस तरह था कि मुश्किल होगा अपना नाम बनाने के लिए, ये वो, बिकॉज यू स्टिल इन अ प्रोसेस, और अभी आप माशाल्लाह स्ट्रगल कर रहे हो और आगे बहुत जाना है। नहीं, वो तो आप कोई भी काम कर लो तो कंपटीशन तो होता ही है। हाँ। और मुश्किल भी होता है। एक्चुअली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे हो अपने काम में। तो अगर तो आप अच्छे हो तो मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी, बल्कि मेरे ख्याल से कंपटीशन होना ज़्यादा अच्छा होता है। आपको होता है कि आप अच्छे से अच्छा करो। सही। और मेरा ख्याल है कि जितना कंपटीशन होता है, जितने ज़्यादा लोग होते हैं, उसमें हम लोगों का ईमान भी मजबूत होने की ज़रूरत है कि जो रिस्क आपके नसीब में आना है वो आपको मिलना ही मिलना है। जो क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, जो आपकी फिटिंग को पसंद करेंगे, आपके कट को पसंद करेंगे, वो कहीं और नहीं। देखिए आजकल तो हर कोई डिजाइनर ही बन रहा है। बिल्कुल। कहते हैं ना, एक हम अक्सर ये बात कहती हूँ कि इट पुट हो तो डिजाइनर। पहले तो लोग मतलब ग्रेजुएट होके निकलते थे, अब तो जो नहीं है वो भी, उनको भी पता है, क्योंकि एक ही काम चल रहा है आजकल। यहाँ तो रेस्टोरेंट चल रहे हैं, यहाँ पे डिजाइनर्स का काम चल रहा है। पाकिस्तानियों को 2 जगह स्पेंड हम कर सकते हैं, बिल्कुल, जो मर्जी हो जाए, और एक पहनना बिल्कुल बहुत ट्रेंड है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉल भी है और कॉल्स भी हम साथ साथ लेंगे और मजीद आपसे भी गुफ्तगू होगी। अंसर हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। हाँ जी, बस अल्लाह का शुक्र है।
आपके गेस्ट भी आज बड़े अच्छे हैं। आप सुनेंगे इनके प्रोग्राम आगे क्या चलता है, कैसी कैसी बातें होंगी। जी जी कैसी, बिल्कुल। आज हम लोगों ने जी माँ के ऊपर बात कर रहे हैं, और माँ का एक ऐसा रिश्ता है जो कि एक बेलॉस रिश्ता होता है, और हर कोई इस रिश्ते को बहुत करीबी तरीके से अंडरस्टैंड भी करता है और एक्सपीरियंस करता है। आपका क्या एक्सपीरियंस है? मैं ये अंडरस्टैंड वही कर सकता है जिसकी इस दुनिया में माँ नहीं है, माँ की अहमियत को वही जान सकता है जिसकी इस दुनिया में माँ नहीं है। बाकी तो सारे ही माँ का इतराम, ये सबको पता है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ एक साहिबान की तरह है। मैं कहती हूँ कि ये उस हस्ती का एहसास का नाम है। मैं कहती हूँ कि ये राहत और आसूदगी है जो हमें इसी से मुयस्सर होती है। मैं कहती हूँ कि ये वालदा जो है, मैं कहती हूँ कि अपनी औलाद के लिए जो कुछ करती है ना, खुद तकलीफें उठाती है, औलाद की राहत, उनको राहत बचाने के लिए करती है ना। मैं कहती हूँ ये नहीं कि सिर्फ माँ जो है वो अब गरीब माँ होगी तो वो उसके ख्यालात बच्चों के मतलब और होंगे। नहीं, गरीब हो, अमीर हो, अंग्रेज हो, मतलब कोई भी किसी किस्म की भी हो, अनपढ़ हो, पढ़ी लिखी हो, लेकिन जज्बात उसके एक जैसे होंगे। तो ये है कि वालिदैन जो अपना वो किरदार अदा करते हैं बच्चों की तालीम और तरबियत में, इसमें सबसे ज्यादा किरदार जो है वो मैं कहती हूँ कि एक कामयाब माँ का है। आप सही कह रही हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि हमें अपनी माँओं की कदर उस वक्त होती है जिस वक्त हम माँ को खो देते हैं या इस दुनिया में नहीं रहती माँ, और मेरा ख्याल है ये इतनी बड़ी नेमत है कि इसका तो एहसास हमें हर लम्हा हर पल होना चाहिए। मगर अक्सर औकात मैंने देखा है कि वो बच्चे ज़्यादा याद करते हैं और बहुत रोते हैं और बहुत माफियाँ भी मांगते हैं अपनी माँओं से, जिनकी माएँ उनसे दूर हो जाती हैं और शायद उनको उनकी अहमियत का अंदाज़ा इस दुनिया में रह के नहीं होता। क्यों ऐसा होता है? जी, ये हालांकि मैंने अपनी वालदा की बहुत खिदमत की है, बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी भी मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों की खातर मैं उनके पास ज़्यादा देर नहीं जा सकी। अब वो लम्हे मुझे याद आते हैं। मैं कहती हूँ वो लम्हे जो मैं अपने बच्चों के साथ गुजारती थी, मैं कहती थी आज जब स्कूल से आएंगे तो फिर मैं अपनी माँ से मिलने जाऊँगी। तो अब बड़ा एहसास होता है कि वो लम्हे भी मैं अपनी माँ के पास गुजारती। लेकिन अंसर क्या करें, फिर एक आप भी तो माँ है ना, अब वो चीज आपने भी तो आगे ट्रांसफर करनी है। वही चीज आ जाती है। और अब माँ बने हैं तो पता चलता है माँ की अहमियत क्या है। बिल्कुल तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। A+ वालों ने तो ये ये कबूल है, ये हम बड़ा अच्छा प्रोग्राम देखते हैं। सारे मेरा ख्याल है हाँ कबूल है की वजह से हमारा प्रोग्राम देखते हैं। आपके घर में कोई शादी? मैं कहती हूँ अब दूसरे चैनल्स ने भी इसकी तकलीफ करनी शुरू कर दी है। अच्छी बात है। अच्छे कामों को कोई कॉपी करे तो वो तो बड़ी अच्छी बात है। हम दुआ तो ये नेकी का काम है A+ वालों का कि उन्होंने ये काम शुरू किया तो दूसरे भी इसकी कॉपी कर रहे हैं। तो ये सारा जो क्रेडिट जाता है ये आपको ही जाता है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता, आइंदा भी शिरकत करते रहेंगे। ये मेरी पहली कॉल थी आपके प्रोग्राम में, तो आप आया करें ना, अक्सर आया करें कॉल पे, रोजाना ही आया करेंगे। आप कबूल करें हमें। कबूल है, कबूल। थैंक यू सो मच हमसे कॉल करने का, बेहद शुक्रिया। एंड हैव अ लवली डे। सच अ लवली वुमन इन द मॉर्निंग हमारी इनसे बात हुई और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बात कही कि जो एक ट्रेंड स्टार्ट किया था और अगर एक नेकी समझ के स्टार्ट की गई और बाकी सारे चैनल्स के ऊपर भी माशाल्लाह अब शादियां हो रही हैं और उसी कॉन्सेप्ट को लेकर अगर चलें तो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट थिंग, क्योंकि नेकी से नेकी, दिए से दिया जलता है। एंड दैट हैज स्टार्टेड एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। और बहुत सारी और चीज़ें भी अच्छी अभी A+ करेगा एंड द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू फॉलो इंशाल्लाह। यहाँ पे रुकेंगे ब्रेक के लिए। विल सी आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। मीम हमारे साथ होंगे और गुफ्तगू जारी रहेगी आफ्टर योर ब्रेक।